कार्तिक महात्म्य 31 अध्याय। सुत उवाच स्थूलस्यं दीर्घश्रवणं राजतीं बिभ्रतिं महदाकृतिं बिभ्यति रक्तनयनं रुक्षपिंग शिरोरुहा। विष्णुर महिमा अनेक कहन्ति सुत पौराणिक शुणी सकल मुनिगणे गोविंद आज्ञा परमाणे मिली सकल ब्रह्म ऋषि वरुण पुरे दूत पेशी ज्येष्ठा कन्या को अणाइले विवाह मंडपे उभा कले अनेक लोक मिलित ही कन्या को देखुछन्ति रही स्वभावे अलक्ष्मिता नाम रूपता विपरीत कर्म। पृथु शरीर वृद्धा जन विशाल हृद कटी क्षीण पिंगल केश लंबा कर्ण रकत नेत्र दीर्घानन दीपका चुली मध्य झिंका पराये दिशई नासिका अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजन्ते घोटी हरित वर्ण दंत पंथी दिशई भयंकर मूर्ति जिह्वा खड़ग प्राय जानी ओष्ठ उन्नत खरबाणी दीर्घ चरण क्षुद्र कर अंगे से वस्त्र अलंकार किछि न दिशे ताकु शोभा बकीर प्राय होई उभा काकर प्राय वक्र दृष्टि एमंत रूप देखि कष्टि ताहाकु देखि सर्वलोके आश्चर्य मणुछन्ति थोके विष्णु आदेशे उदालक स्वभावे सुज्ञ सुविवेक कन्या विगुण न बाचिले अलक्ष्मी कुशे विवाह कले विवाह बढ़ाई मुनिगण ब्रह्म सहिते नारायण जे जहा पूरे कले विजे एतु अंतरे शुण द्विजे। अलक्ष्मी कुसंगरे घेनी सेठारु उदालक मुनि निज आश्रम जाई मिली युवती देले हुलहुली मंगल विधि कले आनी ता देखी सागर दुलणी सुख न भजी तार मने प्रवेश मुनि सन्निधाने जहु शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइला कामिनी दोहरा अग्नि धूम बासे विप्र नारी धर्म त्रासे। अलक्ष्मी देहे दुख लागे घरु बाहर हेला बेगे दांडरे उभा हेला आसी ता देखी उद्दाल करुसी निज घरणी आगे मिली वचन कहन्ति ओ गाली कि पातु मोर गृह छाड़ी सकल लज्जा दूरे एड़ी दांडरे आसी हेलु उभा ए मोते न दिसिला शोभा आबर कांदु अचु कोहे कि अवगुण मोर गृहे देखिया कूल मोर देह के कि बोइला मते कह एमंत पति मुखु शुणी अलक्ष्मी कहू अछि बाणी हे महाऋषि तुम्भे शुण मोठारे अछि जेते गुण ताहा कहिबी तुम्भ आगे भोनाथ शुण अनुरागे मुझे वरुण राजा झियो जाबत बादे मोर प्रिय जे बण गृहे नित्य कली एक आरे बारुआली पुत्र भारी जा दास दासी प्रभु को निंदुथिबे बसी मंदिर संस्कार न करी पदार्थ करुथिब चोरी जही सकट द्वित खेल मिथ्या कपट माड़ गोल परदार प्रीति रे रसी एक आरे परिहासी परकु कहूथिबे निंदी आपणा गुण क्रियाबंदी जीवन को करुथिब हिंसा एमंत स्थाने मोर बसा जही न रसे मोर मन से कथा शुण तपोधन वेद वचन आदि गीत जे वाक्य गोविंद चरित यहाँ मु न शुणिबी कर्णे जे वाक्य मंगल विधाने नयने न देखई ताहा से कथा शुण मोर ना स्त्री पुरुष आदि करी जे जन सुंदर सुंदरी सुक्रियावंत शुद्ध चित्ते सुवेश हेउथिबे नित्ये
सुसंच पुरे थिबे रही मुताहा न पारई सही हविष्य अन्न शुद्धि पात्रे जे पुण्य तीर्थ पुण्य क्षेत्रे एते संतोष जार मन मो देह हुए कंपमान गंध चंदन जाति पुष्प मुन घेनई तार बास आमिष बास जही नाही मुहि तो न पारई रही तुम्भ मंदिरे घृत बास होम अनल धूम त्रास मु ताहा न पारई सही वेद वचने मोर देही बाते कदली प्राय कंपे गरुड़ आगे जेन्हे सर्पे मुही होइली सही मति देखी तुम्भर एही मति यद्यपि अछि मोर आस कुश्चित स्थाने कर बास हेमंत कही सिंधु जमा पुणी कांदई अलक्षमा ए वाक्य शुणी महाऋषि चिंता सागरे गले भासी हृदय विचारती रही एथिरे भल गति नाही जस आयुष सुत वित्त क्षणके करि पारे हत ए नारी थिब जार घरे तार प्रमाद काहि दूरे सन्निधे थिब सर्वबादे ए धर्म ध्वंसिनी प्रमादे ए कूल कलंकिनी सल बेलहु उपेक्षिले भल पुराणे कहिछंती मुनि कलहास्त्री दुर्बादिनी स्वामी की निंदी बांधी पारे ताहाकु न रखिब घरे जेबे उप्रध भावे रखी पश्चाते हुए बड़ दुखी सकल धर्म नाश जाई अंते नरक गति पाई एकथा जानई मु भले कि प्रयोजन एहु थिले सदने रखी न जोगाई निर्जने निर्वासिबा नेई हेमंत पांची महामुनि अलक्षमिकु संगे घेनी केते हैं दूरे दीपांतरे जन अगम्य वन घोरे अश्वत्थ वृक्ष तले जाई से पति पत्नी उभा होई से दिन शनिश्चर बार धर्म सुमरी मुनिवर अश्वत्थ वृक्ष मूले अस्मिन् लक्ष्मी स्वपि क्षणम आवास स्थानमालोक्य जावान्मयाम्यहं पुनः अलक्षमी को छंद कही एठारे था तुम्भे रही तोर सरधा जही अबा से कथा निश्चय कहिबा एबे तू एही ठारे रह मनरे संशय न पाओ भक्ष्य पदार्थ तो निमंते घेनिमु आसई तुरीते स्वामी वचने सिंधु सुता मनरु दूर करी चिंता अश्वत्थ तरु मूले बसी सेठारु उद्दाल करुसी निज आश्रमे जाई मिली मने चिंतिले बनमाली कहई महादेव दास उद्धार क्षीरोद निवास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी वन निवास नाम 31 अध्याय। कार्तिक महात्म्य 32 अध्याय। पृथुरुवाच स्थापी बोधि तरोर्मूले भर्तृरागमनोत्सुवा दुखिता त्रिदिनस्यान्ते रोदित च पुनः पुनः हे मुनि बर एबे शुण अलक्ष्मी कन्या कर्म गुण पिपल वृक्ष तले बसी स्वामी आगम अभिलाषी निश्चय आसिबे बोली जानी 10 दिग को चाही पुणी अनवरत देई दृष्टि न देखी मने महाकष्टी तृतीय दिन बाट चाही अति आकुले तार देही निराशे करई
ঘোর স্বন রোদন করে উচ্চ স্বরে শবদে চতুর্দিগ পুরে তরস্ত সর্বলোকে শুনি বৈকুণ্ঠপুরে কমলিনী শবদ অনুসরি কর্ণে জানিলে নিজ ভগ্নী বনে বিরস হই কান্দুଅଛି গৃহস্থ গলা তাକୁ লেছি হেমন্ত ভাଳି দেবী চিত্তে কহিলে প্রভুঙ্ক অগ্রতে ভোনাথ শুণ সাবধানে মো জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ঘোর বনে স্বামী বিচ্ছেদে কর্ম দোষে সখা সদর নাহি পাশে অনাথা হই ঘোর বনে কান্দুଅଛି সে দুঃখ মনে তুম্ভে তা সন্নিধକୁ যাই আশ্বাসী রখ ভাল ঠাই যে মন্তে ন পায়ে কষণ নহিলে মোর পুরে আণ হেমন্ত কমলা বচনে জগতপতি তো সমনে তক্ষণে গরুড় আরোহী অলক্ষ্মী কন্যা অছি জহি সেঠারে হইলে প্রবেশ জগতনাথ পিতবাস দিব্য স্বরূপে বিজে করি দেখি উঠিলে দ্বিজ নারী ক্রোধে সম্ভাଳି ধৈর্য বহি তরু উহাড়ে উভা হই প্রভুଙ୍କୁ দেখি মনে তুষ্টি বক্র বদনে বক্র দৃষ্টি তা মন জানি অন্তর্যামী বচন কহুছন্তি স্বামী শ্রীকৃষ্ণ উবাচ बोलंती शुण सिंधु जेमा तुम्भ कनिष्ठा भग्नी रमा मोते पेशिले तुम्भ पास तारपुर को जीव आस तारपुर वैकुंठ नाम सर्वसंपद सुख धाम अनेक तप करी तपी निष्कामे मोर नाम जपी सात्विक भाव घेनी चित्ते मोरूप चिंती सर्वभूते सुदया करी प्राणी ठारे बसंती जाई मोर पुरे जे पुरे मोते देखी तोष खंडंती जन्म मृत्यु क्लेश भुवन एमंत दुर्लभ सुकृत जनंकु सुलभ किंचिते अंगे नाही प्रास तुम्भे तही की जीव आस तुम्भ कनिष्ठा कमलिनी वैकुंठपुरे ठाकुराणी तांको संगते जेते दासी जन जनके गुण राशि अनेक काल जाएली वर्णिही न पारिब केही हेमंत महिमा से पुरसुर मुनिंकु अगोचर तही की चाल जीवा बेगे कि पाई थिब वन भागे विष्णु वचने से अलक्ष्मी बोलई शुण देव स्वामी पूर्वे से सृष्टि अंत काले सकल आत्मा एक मेले त्रिगुण बंधु युक्त होई रहिले तब गर्भे जाई सुकृत तांको संगे गला कलुष भाग जेते थिला से सर्वपंक रूपे पड़ी प्रलय जले थिला बुड़ी एमंते केते काल गला पुणी तो लीला प्रकाशिला तो रज गुणे ब्रह्मा जात संचिला अशेष जगत चर अचर मूले जीव संसारे जात कला सर्व प्रथमे धर्म उदे कला पूर्वे जे पाप पंके थिला संसारे प्रवर्ती न पारी लज्जारे कन्या रूप धरी वरुण राजपुरे जन्मी तेणु मो नाम लक्ष्मी स्वधर्म बोली जेते कथा मोते लागई बड़ व्यथा सुस्थाने न पारई रही कहिली शुण भावग्राही आबर वैकुंठपुर से मो कनिष्ठा भग्नी घर तही की जीवी मुके मनते तासिरी न जोगाए
रूप चाही मो मन हेउथाई दही। केमंते जीवी तार पास आबर मोर कर्म दोष लोके बोलती जहा भल मुहि जाणई ताहा सल। एथकु शुण देवस्वामी तुम्भे से सर्व अंतर्यामी सकल जन मन गुण मो कथा किंपाई न शुण। एबे मो मन अनुसरी स्थान कहिब नर हरि मो भावे करी विमु राज्य स्वामी संगते नाही कार्य। ए वाक्य शुणी चक्रपाणी से जहा निज कर्म जानी बोलती शुण ज्येष्ठा बाड़ी जेबण घरे नित्य कली तही तू करिथिबु बास जे मिथ्या भाषी कुपुरुष तार कंधरे थिबु बसी जे पर द्वार अर्थे आसी पर निंदुक पर पीड़े इष्ट दर्शने दुखे पड़े अंग असुचि होई थाई जे देव दर्शने जाई स्नान बचने मो भजने जे भाषे रसे कुवचने चंडाले हेब संभाषण जेबे अपात्रे महादान जे प्रीतिहीन जन संगे तू बसी थिबु तार अंगे द्युतादि खेल जेते रस पर स्त्रींक परिहास जाल जंताल बन जुई जंतु विनाश जेते ठाई ताहा जे देखुथिब तो से तू थिबु तार कंध देशे बट अश्वत्थ बेल निम्ब धात्री तुलसी च्युत द्रुम ए आदि देवतरु मान जे जन करिब छेदन तू तार अंगे बसी थिबु तोहरी भाव ताकु देबु जे जन धर्म शास्त्र निंदी गो विप्र सुजन न बंदी तात जननी गुरु पादे कपट स्नेह जार हृदे एमंत जन कंधे बसी तार सुकृत श्री ध्वंसी आबर शुण अलक्षमी जे नारी बिना कामे भ्रमी परे कहई घर कथा स्वामी से ने पाई व्यथा पुत्र दुहिता बंधु जने कली भियांती अनुक्षणे गुरुजनंकु जेहु निंदी निरते उठाई धंदी हेमंत स्त्रींक संगते तुर मनुराग चित्ते रात्रे अश्वत्थ वृक्ष मूले भूत पिशाच गण मेले आनंदे बंची बुरजनी जे बण दिन तोते मुनि आनी छाड़िले बन घोरे निवेशी गले निर्जन रे बोलंती प्रभु चक्रधर तोते होइला दुख घोर अश्वत्थ वृक्ष तले बसी चिंता सागरे गलु भासी आम्भे प्रसन्न हेलु एबे आउ कि दुख थिब तेबे आज शनिवार दिन पूजा करिबे मोते जन अश्वत्थ वृक्ष मो स्वरूपी दर्शने होइब निष्पापी दर्शने विघ्न जीवनाश अन्ते ताबई कुंठे बास लभिबे अक्षय मुक्ति जे सतबारे मो भक्ति तुझे से दिन मो सन्निधे पूजा पाइबू अविरोधे क्षुधा पाइबू तोर काये पुणी शपथ दिन जाए संसारे भ्रमुथिबू सुखे अश्वत्थ तले निशा मुखे प्रेत गणक मेले थिबू ताहार गति आचरिबू जे जन वृक्षराज मूले बसिब जाई रात्र काले तू विश्रामी बुता शरीरे से दुखी हेब इह परे एमंत कही ब्रह्मराशि खग आसने जाई बसी निज गृह को कले बीजे दिन बांधव देवराजे
कहन्ति शुण मुनिवर ए घेनी अश्वत्थ स्थावर रजनी काले अस्परस पूर्वे जे अछि तार दोष एणु आदित्य 12 दिन न छुई ब्रह्मांक वचन ए कथा अन्य शास्त्र जोगे कही अछि जे तुम्भ आगे निश्चय सर्वदा दिन निशी पिपल छाया रे न बसी यद्यपि बसिब अज्ञाने पवित्र हेब होम दाने ए कथा सर्वशास्त्रे मानी कहन्ति सुत महामुनि ए पद्म पुराण विधाने कहिलु कार्तिक वर्णने उत्तर खंडे धर्मवाणी जे 3 लोकरे चलणी भव भवानी विष्णु विधि ए 4 वचन प्रसिद्धि पवित्र पुरातन वाणी जे भणे अबा कर्णे शुणी से प्राणी मानकर गति केते कहिबा फल श्रुति से गुहे आद्य प्रांत करी कार्तिक व्रत फल सरी सागर आदि तीर्थ धर्म बदरी आदि वनाश्रम द्वारका आदि क्षेत्र स्थाने गमिब विष्णु दर्शने यज्ञादि व्रत फल जेते जावत कीर्ति जनहिते अशेष दान मान्य फल सकल धर्म करी ठूल लेखिब द्विगुण प्रमाणे कि तुल्य श्री पद्म पुराणे विशेष वंश वृद्धिमान उत्तम विद्या धन जन कार्तिक महिमा जे शुणी श्रवणे सर्वधर्म किणी हृदय रखिब यत्न करी अशेष जन्म पाप हरि बड़ होई जस आयु धर्म श्री संपद शुभ कर्म विशेष हुए धर्मवान उत्तम ज्ञान धन जन अवश्य लभ एतेक केबे हे न लागे पातक नलिनी दले जेन्हे आप पद्म पुराणे तेन्हे पाप शरीरे न पारई पीड़ी श्रवण मात्रे जाई छाड़ी नानादि पाप क्लेश व्याधि दुष्कृत मंद द्रव्य बुद्धि सर्प विघात ग्रह दोष राज चौर्य रिपुत्रास अग्नि उत्पात व्याघ्र भय सर्व दुरित जाई क्षय जीवन्ते सुखी होई थाई अन्ते गोविंदपुरे जाई निष्ठुर अति प्रिय पणे रहन्ति पारिषद गणे कहिले सुत महाज्ञानी शुणी संतोष सर्वमुनि घेनिले धर्म उपदेश कार्तिक महिमा विशेष जे धर्म त्रिलोकरे मंडी अनेक जन्म पाप खंडी विष्णुर अति प्रिय व्रत महाकार्तिक यथाकृत अशेष जनक कारणे मुनि जे लिहिले पुराणे संसारे
प्रतिपाळे जेहु ताहांक भाग्य केवा कहू अन्ते उत्तम गति पाई वैकुंठपुरे बसे जाई से धर्म भाग्य उपदेश वर्णिले महादेव दास ए छार योग्य हेब काहि केवल कृपा भावग्राही तेणु ए ग्रंथे परकाश सुजने नघे निब दोष इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये अलक्ष्मी स्थान निरूपणे दिव्य गुण दोष वर्णने नाम 32 अध्याय।